हेलो, नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आप सभी हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी दोस्तों का अपने परिवार ARV स्टडी IQ और ज्ञान दस्तक दोनों परिवारों में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। ठीक है, जैसा कि दोस्तों आपको पता है, आपसे इससे पहले IIFA यानी अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार की जो वीडियो है, हमारी जो क्लास है वो आपकी अपलोड की जा चुकी है। ठीक है, आज हमारी जो क्लास है वो सेकंड क्लास है, वो है आपका खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2023। ठीक है, जिसको हम KIUG बोलते हैं, खेलो इंडिया आपकी यूनिवर्सिटी गेम्स 2023। उसके बारे में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं आज इस क्लास में टोटल के टोटल हम लोग इन पे बात करने वाले हैं। ठीक है, तो अगर क्लास पसंद आए तो क्लास को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, और बाद बाकी तो आपको पता ही है। ठीक है, आपको पसंद आए तो कृपया करके लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, और जिस भी दोस्त ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, तो ज़्यादा हम कुछ नहीं, सबसे पहले अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन ही आपका है, यानी फर्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है 2023 में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम। ठीक है, 2023 में आपका खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का आयोजन कहाँ हुआ, ये आपको पूछा गया। ठीक है, क्या पूछा गया, यानी 2023 में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2023 का आयोजन कहाँ पर हुआ, ये आपको पूछा गया। ऑप्शन दे रखा है, फर्स्ट ऑप्शन आपको दे रखा है छत्तीसगढ़ में हुआ कि मेघालय में हुआ, आंध्र प्रदेश में हुआ या उत्तर प्रदेश में। ठीक है, जस्ट अभी आपका मई और जून के महीने में ये हुआ था। ठीक है, मई लास्ट वीक और जून का फर्स्ट वीक। ठीक है, इसी के बीच में ये चला था। आगे चल के हम बात भी करेंगे कि कब हुआ था, क्वेश्चन के माध्यम से। ठीक है, इसलिए हम सिर्फ क्वेश्चन के माध्यम से आपको सारे के सारे क्वेश्चन कराने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, हमारा कंटेंट, हमारी क्लास पसंद आए तो क्लास को लाइक जरूर कर देना। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। तो इसमें दे रखा फर्स्ट क्वेश्चन, 2023 में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन कहाँ हुआ है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा आपका उत्तर प्रदेश। ठीक है, कहाँ हुआ, उत्तर प्रदेश की 4 डिस्ट्रिक्ट हैं। कौन कौन सी है, एक आपकी लखनऊ हो गई, कानपुर हो गई। ठीक है, वाराणसी और आपकी एक नोएडा। ठीक है, 4 डिस्ट्रिक्ट थी जिसमें इसका आयोजन किया गया। तो ये था इसका राइट आंसर, यानी 2023 में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का जो आयोजन हुआ वो कहाँ हुआ, उत्तर प्रदेश के अंदर। ठीक है, कहाँ हुआ, उत्तर प्रदेश, यानी आपका UP में। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या कहा गया, अच्छा इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट वगैरह भी हैं, उनको भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, जो आपके फैक्ट वगैरह उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो आपको लिखा भी है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, यानी खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 का आयोजन 25 मई से 3 जून 2023 तक। ठीक है, कब से कब तक हुआ, यानी 25 जून से लेकर के 25 जून 2023 से लेकर के 3 जून 25 मई से 3 जून 2023 तक इसका आयोजन किया गया। और उत्तर प्रदेश के 4 शहरों, यानी आपका लखनऊ, नोएडा, वाराणसी और गोरखपुर, सॉरी कानपुर नहीं था, पहले मुझसे गलती में कानपुर बोल गया। ठीक है, तो कौन कौन सा है आपका यानी आपका लखनऊ हो गया, नोएडा हो गया, वाराणसी हो गया, गोरखपुर। ठीक है, ये 4 शहर थे। और इसमें एक जो निशानेबाजी प्रतियोगिता वो आपकी नई दिल्ली के अंदर हुई है। कहाँ पे हुई है, नई दिल्ली के अंदर। ठीक है, तो ये हमारे UP के कौन है, CM, यानी आपके कौन है, योगी जी। ठीक है, यानी ये हमारे देश के नहीं, हमारे UP स्टेट के क्या है, CM है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि ये इसका आयोजन कब से कब तक हुआ, 25 मई से लेके 3 जून 2023 तक हुआ। और कितने शहरों में हुआ, 4 में। कौन कौन से, एक आपका लखनऊ हो गया, नोएडा, वाराणसी और गोरखपुर। ठीक है, गोरखपुर। तो ये थे इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट इस क्वेश्चन से जो बन सकते थे। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या दिया गया, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, क्वेश्चन नंबर सेकंड में दे रखा है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 का पदक तालिका में कौन सा विश्वविद्यालय शीर्ष स्थान पर रहा, यानी आपका जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स हुए थे उसमें शीर्ष पर कौन सा विश्वविद्यालय रहा। ठीक है, आपकी यूनिवर्सिटी रही, उसके बारे में हमें पूछा गया। तो पहला ऑप्शन क्या दे रखा है, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय हरियाणा। ठीक है, उसके बाद पंजाब विश्वविद्यालय
पंजाब, जैन विश्वविद्यालय आपका कर्नाटक, या मंगलौर विश्वविद्यालय कर्नाटक। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता दें, ठीक है, जल्दी से बताओ। तो इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए इसका बी, यानी पंजाब विश्वविद्यालय जो है, ठीक है, जो पंजाब विश्वविद्यालय है वो आपका शीर्ष तालिका में यानी सर्वश्रेष्ठ शीर्ष स्थान पर रहा है, ठीक है, जिसने फर्स्ट रैंक हासिल की है उसने कौन है, पंजाब विश्वविद्यालय, ठीक है। इससे संबंधित जो भी फैक्ट है वो हम लोग और डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे संबंधित जितने भी पॉइंट है उनके बारे में हम लोग पूरा डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले पंजाब यूनिवर्सिटी, ठीक है, पंजाब यूनिवर्सिटी खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 की पदक तालिका में 26 स्वर्ण, कितने 26 स्वर्ण, 17 रजत और 26 कांस्य पदक, ठीक है। इस तरीके से अगर टोटल देखा जाए तो इसके टोटल जो पदक हो जाते हैं 69 पदक हो जाते हैं, ठीक है, कितने 69 पदक हो जाते हैं, के साथ शीर्ष स्थान पर रहा, ठीक है, यानी जो आपकी पंजाब यूनिवर्सिटी है वो शीर्ष पर रही है, ठीक है। और कितने मेडल के साथ, यानी अगर स्वर्ण की बात करें तो 26 स्वर्ण है, 17 रजत पदक हैं और आपके 26 क्या है, कांस्य पदक हैं। तो ये आपका दे रखा है। इसके बाद अच्छा ये पूछा जाए कि इसमें दूसरे नंबर पे था, तीसरे नंबर पे कौन था, ठीक है, तो मैंने तीनों लगा दिए। तो पंजाब यूनिवर्सिटी आपकी फर्स्ट पर ही 69 पदक, इसमें से 26 गोल्ड ने, 17 सिल्वर और 26 ब्रॉन्ज मेडल, ठीक है। उसके बाद इसमें देखो, अच्छा इसको मैं थोड़ा सा नीचे करता हूँ, ठीक है। उसके बाद दूसरी आ जाती है आपकी गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी कहाँ, अमृतसर पंजाब। ये आपके इसने कितने जीते, इसने 68 जीते, इसने 24 गोल्ड के जीते थे, 27 इसने किसके सिल्वर मेडल जीते हैं और 17 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं, ठीक है, कांस्य पदक। उसके बाद जैन यूनिवर्सिटी कर्नाटक, इसने 32 जीते हैं, टोटल पदक कितने 32 जीते हैं। और ये तीसरे नंबर की आपकी यूनिवर्सिटी रही, इसने 16 गोल्ड, 10 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज मेडल जीते, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा। तो पहले नंबर पे कौन सी यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी, दूसरे पर आपकी कौन सी है, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी जो आपकी अमृतसर में है, और तीसरी जैन यूनिवर्सिटी कर्नाटक में जिसने कितने जीते 32, ठीक है। तो 3 यूनिवर्सिटी हैं, तो आप मेरे ख्याल से लिख लिए होंगे, ठीक है। आप लोग अच्छे से एक नोट्स बना लें और सारे क्वेश्चन में कोशिश करूंगा जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, ठीक है, एक टॉपिक नहीं कम से कम 50 से 60 टॉपिक हम लोग इस तरीके से कंप्लीट करेंगे, जहां से कम 50-60 टॉपिक से ही आपके किसी भी एग्जाम में अच्छे खासे क्वेश्चन मिल जाएंगे। हर टॉपिक से आपके क्वेश्चन मिलने के चांस है पूरे के पूरे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर 3 में आपका दे रखा है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 का शुभंकर यानी इसका जो मस्कट है वो क्या है, ठीक है, इसका जो मस्कट रहा है वो क्या रहा है, ये आपको पूछा गया। बताओ खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 का शुभंकर मस्कट इसका क्या रहा है, शक्ति है या आशा है या जीतू है या धाकड़ है, ठीक है। बताओ जल्दी से बताओ आप लोग, ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं, बहुत कम, ठीक है, यानी 1-2-4 सेकंड का टाइम दूंगा मैं, ज़्यादा नहीं दूंगा, जल्दी बताओ तो ठीक है। तो देखो इसका जो मस्कट होगा वो है जीतू, ठीक है। जीतू जो हमारा यूपी स्टेट का जो राष्ट्रीय पशु है बारहसिंगा, उसको डिनोट करता है, ठीक है। इसके बारे में चलो हम थोड़ा डिटेल से बात कर लेते हैं, इसके बारे में थोड़ा डिटेल से हम बात करते हैं। इसमें देखो मस्कट, देखो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के तीसरे संस्करण के शुभंकर का नाम जीतू रखा गया। क्या नाम रखा गया, जीतू नाम रखा गया दोस्त, क्या रखा गया, जीतू नाम रखा गया, ठीक है। जो उत्तर प्रदेश के राजकीय पशु क्या है, स्वेप डियर, यानी आपका जो बारहसिंगा है उसी को बोला जाता है स्वेप डियर मतलब आपका होता है, ठीक है, यानी बारहसिंगा, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, बारहसिंगा का क्या करता है, प्रतिनिधित्व करता है। और ये रहा इसका मस्कट, ठीक है, जो कुछ इस प्रकार की शेप का होता है। तो ये है आपका, तो इसको आप अच्छे से देख लो, ठीक है। उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दे रखा है, जल्दी से आप लोग आंसर करो, ठीक है। बताओ क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या आ रहा है,
2023 में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम, ठीक है, क्या दे रखा है 2023 में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का कौन सा संस्करण हुआ? अभी जस्ट थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया था तीसरा संस्करण, ठीक है, जिसका जो तीसरा संस्करण है, जिसका आपका मस्कट यानी आपका जो रखा गया था, वो क्या रखा गया था? वो आपका G2 था, ठीक है। इसमें वही पूछा था कौन सा संस्करण था, तो इसका तीसरा संस्करण था, ये हम लोग बता चुके हैं, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दे रखा है? इसमें ये दे रखा है कि इसमें जो आपका खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 का उद्घाटन किसने किया है, ठीक है, यानी खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 का जो उद्घाटन किया है वो किसने किया है? तो आपका इसमें ऑप्शन दे रखा है पीयूष गोयल है, ठीक है, यानी पीयूष गोयल जो आपके वाणिज्य मंत्री हैं, उसके बाद आपके नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री हैं, या द्रौपदी मुर्मू जो आपकी राष्ट्रपति हैं, या धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री हैं। बताओ किसने किया? बोलो किसने किया है भाई, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रधानमंत्री, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका क्या किया है? उद्घाटन किया है। अच्छा, इसकी जो शुरुआत हुई है, ठीक है, उसकी जो शुरुआत हुई है वो आपका लखनऊ में हुई है। कहाँ हुई है शुरुआत? इसकी लखनऊ के अंदर हुई है, ठीक है। इसका स्टार्टिंग, इसको स्टार्ट कहाँ किया गया? लखनऊ में, ठीक है। और इसका जो समापन हुआ वो कहाँ हुआ? कहाँ हुआ है? इसका समापन हुआ है आपका वाराणसी, ठीक है। कहाँ हुआ? वाराणसी यानी बनारस, ठीक है, बनारस के अंदर इसका समापन हुआ है। तो यहाँ तक मेरे ख्याल से मुझे नहीं लगता किसी भी दोस्त को दिक्कत होनी चाहिए, ठीक है, यहाँ तक मेरे ख्याल से किसी भी दोस्त को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके बाद हमारा जो क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर जो 6 दे रखा है उसने बोला खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 में सबसे सफल पुरुष एथलीट कौन रहे हैं? आपको ये पूछा गया कि 2023 के जो आपका KIUG यानी खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 का सबसे सफल खिलाड़ी कौन रहा है? तो आपका इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? प्रशांत होना चाहिए, प्रज्ञान प्रशांत, या कुशल कुमार, या शिव श्रीधर, या समरदीप सिंह। बताओ क्या होना चाहिए दोस्त, ठीक है। देखो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा शिव श्रीधर, ठीक है। इनके बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं, इनकी फोटो वगैरह देख के हम लोग थोड़ा सा इन्हें पहचान लेते हैं, क्योंकि इन्होंने इतना बड़ा काम किया है तो हमें इनके बारे में थोड़ा सा तो पता होना चाहिए। कहीं मिल जाते हैं तो आप कम से कम मिल तो पाओगे, बोल पाओगे उनसे कि हाँ भाई आप वही हो जिन्होंने सबसे सफल खिलाड़ी होने का खिताब जीता है। किसमें? खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में 2023 में, ठीक है। तो ये है हमारे भाई श्रीधर, ठीक है, शिव श्रीधर, जो तैराकी से संबंधित हैं, ठीक है, तैराकी से संबंधित हैं। और कौन सी यूनिवर्सिटी से संबंधित हैं? जैन यूनिवर्सिटी कर्नाटक के अंदर है, ठीक है। आपकी जो जैन यूनिवर्सिटी है वो कहाँ पर है? कर्नाटक के अंदर है, कर्नाटक के अंदर है जैन यूनिवर्सिटी, जो तीसरे नंबर पर रही है इस बार में, ठीक है। इन्होंने सर्वाधिक स्वर्ण पदक यानी 8 स्वर्ण पदक जीते हैं, तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा भाई साहब? 7 क्वेश्चन आ गया, 7 नंबर का क्वेश्चन, जल्दी से आंसर दो। इसमें आपकी क्या दे रखा है? खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2000 कौन सा है आपका? 2023 में महिला सफल एथलीट कौन रही हैं, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन दे रखा है श्रृंगी बादेकर रही हैं, पूजा चौधरी रही हैं, या फिर तान्या सिंह रही हैं, शालिनी देवी रही हैं। कौन सी रही हैं वो बताना है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कौन हो जाएगा? श्रृंगी बादेकर, ठीक है। कौन हो जाएगी? श्रृंगी बादेकर, ठीक है। इनके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं श्रृंगी बादेकर के बारे में, ठीक है। जो श्रृंगी बादेकर हैं, ठीक है, ये बादेकर हैं, बादेकर, श्रृंगी बादेकर, ठीक है, बादेकर। ये भी तैराकी से संबंधित हैं, ठीक है। और ये भी कौन सी यूनिवर्सिटी? जैन यूनिवर्सिटी आपकी जो कर्नाटक है बात से संबंधित हैं, और इन्होंने भी 5 स्वर्ण पदक और 4 रजत पदक जीते हैं। तो ये हैं हमारी कौन? श्रृंगी बादेकर, ठीक है। ये कौन है? श्रृंगी बादेकर, आपको याद होना चाहिए इनके बारे में, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। भाई एक सेकंड,
ये यार हाई कहीं नहीं रहा, हाँ ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 पे चलते हैं। ये 7 था क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दे रखा है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स। क्या दे रखा है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, हमारा गेम्स 2023 का एंथम क्या है। एंथम मतलब इसका वाक्य क्या रहा है, क्या ये रहा है खेलो इंडिया हर दिल में देश या हिंदुस्तान का दिल धड़कता है। हिंदुस्तान का दिल धड़कता है, आपका धड़केगा तभी तो धड़केगा हिंदुस्तान का दिल, ठीक है। आपका ही धड़कना बंद है अभी तो भाई सब पढ़ाई के नाम पर। तो हिंदुस्तान के हर दिल में देश, ठीक है, ये हिंदुस्तान के हर दिल में देश, ये वाक्य है। क्या ये था एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य, एक परिवार, ठीक है, एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य, क्या ये था। इसमें से क्या ऑप्शन सही होना चाहिए, इसके बारे में आप लोगों को बताना है। तो इसका जो है वो राइट आंसर ए होना चाहिए, ठीक है, इसका राइट आंसर ए होना चाहिए। खेलो इंडिया हर दिल में देश, ठीक है, हर दिल में देश आपके ये किसके द्वारा लिखा गया है, ठीक है, इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं क्योंकि पूछा जा सकता है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो गया ये, ठीक है, क्योंकि इसका एंथम है। इसलिए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रसिद्ध गायक पलाश सेन, कौन है, पलाश सेन द्वारा रचित एवं गाए गए खेलो इंडिया हर दिल में देश शीर्षक से खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स एंथम का अनावरण किया है, ठीक है। तो ये आपके सामने लिखा है, ठीक है। तो किसके द्वारा, पलाश सेन के द्वारा, किसके द्वारा, पलाश सेन के द्वारा, ठीक है। तो ये आपका इसका था। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 होगा ये, ठीक है, 8 नहीं होगा, यहाँ आप नंबर चेंज कर लेना, कितना, 9। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 में पहली बार, ठीक है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 में पहली बार किस खेल प्रतियोगिता को जोड़ा गया है, ठीक है। कबड्डी हो गया, खो खो हो गया, रोइंग हो गया, टेनिस हो गया, ठीक है, कबड्डी, खो खो, रोइंग या आपका टेनिस, ठीक है। तो इसे किसको जोड़ा गया, आपका रोइंग को जोड़ा गया, किसको, रोइंग। तो आपको याद रखना है इसमें जो आपकी नया जो खेल है रोइंग इस तरीके से होता है, ठीक है। आपकी नाव में बैठ के ये 2 लोग बैठे होते हैं और इस तरीके से उसको खींचते हैं, ठीक है, आगे करके, तो आगे का पानी हटता है और नाव आगे एकदम से स्पीड से बढ़ती चली जाती है, ठीक है। तो ये था इसका जो नया खेल स्टार्ट किया गया है उसके बारे में। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। ये क्वेश्चन नंबर 10 होने वाला है आपका। यहाँ भी इन्होंने नंबर थोड़ा सा गलत लिख दिया, ठीक है, नंबर थोड़ा सा गलत लिखा, ये होगा आपका 10, ठीक है। चलो कोई दिक्कत नहीं। इसमें ये पूछा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में भाग लेने वाले खिलाड़ियों की आयु कितनी होती है, मतलब कितने वर्ष के खिलाड़ी हैं जो इस खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में भाग ले सकते हैं, ठीक है। क्या आपके 20 से 35 वर्ष के लेंगे, क्या 18 से 25 वर्ष के लेंगे, या 20 से 27 वर्ष के लेंगे, या 15 से 30 वर्ष के खिलाड़ी भाग लेंगे। बोलो कौन सा ऑप्शन इसका सही होना चाहिए, बोलो, ठीक है। तो इसका आंसर जो राइट आंसर है वो बी सही होना चाहिए, 18 से 25 वर्ष, ठीक है, 18 से 25 वर्ष। तो ये आपको याद रखना है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, अच्छा वो आपका 10 था, ये 11 होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 11 होना चाहिए। भाई साहब ये सारे गलती लिख गए। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की शुरुआत कब हुई है, ये पूछा गया कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की शुरुआत कब हुई है। क्या आपकी 15 में हुई है, कि 18 में हुई है, कि 21 में हुई है, या 22 में हुई है, ठीक है, कब हुई है। तो आपको पता होना चाहिए। इसका फर्स्ट संस्करण 2022 के अंदर हुआ था, तो इसकी स्टार्टिंग भी 22 में नहीं, 2020 में, 2020 में। तो इसका राइट आंसर भी क्या होगा, 2020 होगा, ठीक है। और ये कहाँ, उड़ीसा के अंदर इसका पहला संस्करण, उड़ीसा के अंदर इसका दूसरा संस्करण आपका बेंगलुरु कर्नाटक के अंदर, तीसरा संस्करण इसका अपने यूपी यानी उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ है, ठीक है। जिसका उद्घाटन ही किसने किया है, आपके नरेंद्र मोदी, ठीक है, आपके जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने इसका क्या किया है, उद्घाटन किया है, ठीक है, तीसरे संस्करण का। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। खेलो इंडिया का मुख्यालय कहाँ है, ठीक है, यानी ये जो गेम है खेलो इंडिया, इसका मुख्यालय कहाँ है। क्या कोलकाता है, क्या मुंबई है, क्या चेन्नई है, क्या दिल्ली है। बोलो क्या मुंबई है, चेन्नई, दिल्ली, कहाँ पर है भाई, बता दो जल्दी, ठीक है। क्लास में क्या मज़ा आ रहा है आपको, बोलो। अगर क्लास में हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपका फ़ायदा हो रहा है तो आपके दोस्त का भी फ़ायदा होना चाहिए, ये आपको याद रखना है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और अगर कंटेंट पसंद आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको चैनल को सब्सक्राइब करवाना है, ठीक है, दोनों चैनल को, आपका ज्ञान दस्तक जो चैनल है, ठीक है, और एक आपका
ARB स्टडी IQ के नाम से चैनल है, ARB स्टडी IQ और ज्ञान दस्तक, दोनों चैनल को सब्सक्राइब करना है आप लोगों को, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, नई दिल्ली, ठीक है। क्या होगा? नई दिल्ली इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, नई दिल्ली। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दे रखा है? ये पूछा है 2020 में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का पहला संस्करण, ठीक है, क्या हुआ इसका पहला संस्करण कहाँ आयोजित हुआ, ये पूछा गया। तो अभी जस्ट मैंने ही थोड़ी देर पहले बताया था, उड़ीसा भुवनेश्वर के अंदर इसका पहला संस्करण हुआ। कहाँ हुआ है? उड़ीसा भुवनेश्वर के अंदर, ठीक है। इसके दूसरे संस्करण की बात करें तो आपका बेंगलुरु कर्नाटक के अंदर हुआ है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या है? डी ऑप्शन सही हो जाएगा, भुवनेश्वर उड़ीसा के अंदर, ठीक है, भुवनेश्वर उड़ीसा के अंदर। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपका अच्छे पहले से इंपॉर्टेंट फैक्ट हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। पहला संस्करण मैंने अभी जस्ट बताया था 2020 में हुआ था। कहाँ हुआ? भुवनेश्वर उड़ीसा के अंदर, ठीक है। तो आपका भुवनेश्वर उड़ीसा के अंदर हुआ है। इसका दूसरा संस्करण 2022, दूसरा संस्करण 2022 जो हुआ है वो बेंगलुरु कर्नाटक के अंदर हुआ है, ठीक है, बेंगलुरु कर्नाटक के अंदर हुआ। और तीसरा संस्करण जो इसका हुआ है वो कहाँ हुआ? 2023, वो यूपी के अंदर, ठीक है, वो यूपी के अंदर हुआ है। अच्छा, इनके वर्ष हम पहला संस्करण 2020 में हुआ था फर्स्ट, इसका शुभंकर क्या था पूछा जा सकता, तो इसका शुभंकर था आपका विजया। और कौन से यूनिवर्सिटी ने जीती थी, ठीक है, कौन सा यूनिवर्सिटी विजेता रहा? तो यहाँ भी पंजाब यूनिवर्सिटी विजेता रहा था। हुआ कहाँ था? उड़ीसा के अंदर हुआ था। दूसरा संस्करण 22 में हुआ, कब? इसका शुभंकर क्या था? बीरा, ठीक है, इसका शुभंकर आपका क्या था? बीरा शुभंकर था, ठीक है, इसका शुभंकर आपका बीरा था, ठीक है। अब देखो कौन सी यूनिवर्सिटी ने जीता था, तो जैन यूनिवर्सिटी जो आपकी कर्नाटक की यूनिवर्सिटी है, ठीक है, उसने जीता था। कहाँ हुआ था? कर्नाटक के अंदर। 2023 में तीसरा संस्करण हुआ, इसका शुभंकर जीतू है, किसने जीता? पंजाब यूनिवर्सिटी ने। और किसने, कहाँ हुआ ये? उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ है दोस्त। कहाँ हुआ है? उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ है, ठीक है। तो यहाँ तक मुझे नहीं लगता आप लोगों को कोई दिक्कत हो रही होगी, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट 14, क्वेश्चन नंबर 14 क्या दे रखा है? खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन किस संस्था के द्वारा किया जाता है, ठीक है, किस संस्था के द्वारा किया? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अब तक का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भाई, ठीक है। युवा मामले और खेल मंत्रालय, भारतीय विश्वविद्यालय के संघ, भारतीय ओलंपिक संघ, ठीक है, एसोसिएशन और राष्ट्रीय खेल संघ, या सभी? क्या होगा, ठीक है, बताओ भाई। अगर आपको क्लास पसंद आई है तो मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि क्लास को आपको लाइक करना है और कमेंट भी करना है कि किस तरीके से आपको क्लास लगी है, ठीक है। चाहे कोई भी हो, सब हर किसी को कमेंट करके बताना है कि आपने नोट्स बनाए हैं और आपको क्लास पसंद आई है, और मैंने चैनल को सब्सक्राइब भी किया है, और मैंने अपने दोस्तों में चैनल का लिंक भेज के उनसे भी बोला है सब्सक्राइब करवाने के लिए। ये सबको लिखना है ये कमेंट पे, जितने भी लोग क्लास देखेंगे सबको, ठीक है। और इसके जो अब की बार का जो टारगेट रख रहे हैं लाइक का ही रख रहे हैं हम, 50 से 100 के बीच में, कम से कम 100 लाइक आनी चाहिए हमारी इस वाले चैनल पे, ठीक है। दोनों चैनल पे कम से 100 से 200 लाइक होनी चाहिए, ये आपकी जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी है आपको अच्छा से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कराना, आपकी जिम्मेदारी है हमें सपोर्ट करना, ठीक है। तो इसके लिए लास्ट ऑप्शन हो जाएगा सभी, यानी आपका युवा मामले के जो खेल मंत्रालय है वो आपका भारतीय विश्वविद्यालय के संघ, भारतीय ओलंपिक संघ और आपका एसोसिएशन राष्ट्रीय खेल संघ, सभी के द्वारा आयोजित कराया जाता है आपका कौन सा? खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स। तो ये क्वेश्चन थे आपके, ठीक है, ये क्वेश्चन थे आपके 14 क्वेश्चन थे, ठीक है। आई होप कि आपको पसंद आई होगी क्लास, ठीक है। पसंद आई हो तो मैं आपसे बार बार नहीं बोलूँगा कि इसको लाइक करो, शेयर करो, ये करो, वो करो, ठीक है, आप कर ही देना क्योंकि आप अब समझदार हो गए हो, ठीक है। और आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत भी होती है, ठीक है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से चैनल को सब्सक्राइब करना। आप लोग कम से कम अपने दोस्तों के पास ये क्लास भेजोगे तो वो भी कहेंगे यार ये बहुत अच्छा आपने काम किया, कितनी अच्छी जो चीज़ें चल रही हैं वो हमारे तक बता दी किस चैनल पर चलती हैं, ठीक है। तो आपको हमेशा दुआ देगा, ये कहेगा कि तेरी नौकरी पहले लग जाए, हमारी बाद में लग जाए, क्योंकि हमने बाद में जाना है चीज़ों को, ठीक है। तो इसलिए अब बाद बाकी तो आप लोग अच्छे से पढ़ाई करना, ठीक है, माँ बाप का नाम रोशन करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, ठीक है। अच्छे से पढ़ाई करिए, मस्त रहिए, ठीक है, घूमिए फिरिए, खाओ पियो, मौज करो, ऐश करो, ठीक है। तो मिलते हैं कल।